वेलकम बैक नाज़रीन। 15 जनवरी साल 2023 बड़ा फैसला सुनाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 15 जनवरी को कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले सेगमेंट में आपने दोनों सियासी जमातों का नैरेटिव जाना कि वो क्या राय रखते हैं इस फैसले के ऊपर। अब हमारे इस सेगमेंट के अंदर दोनों मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जमात इस्लामी से डॉक्टर उसामा रजी, थैंक यू वेरी मच। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MPA यूसुफ बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करूंगा जमात इस्लामी की जानिब से डॉक्टर उसामा रजी। डॉक्टर साहब, ये जो जमात इस्लामी हमेशा आवाज उठाती रही है, कहती रही कि कोई सियासी जमात नहीं चाहती इलेक्शन होना, कि इलेक्शन हो जाए कराची के अंदर, उसका जवाब भी पेश किया गया, कभी बरसात को, कभी एहलकारों को। अब ये फैसला आ गया है, क्या लगता है जमात इस्लामी की पोजीशन वही होगी जो पहली फर्स्ट कैंपेन के अंदर थी? जी बहुत शुक्रिया कि आपने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को मौजू बनाया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात तो 2 साल से ड्यू थे, लेकिन जो हमारी हुक्मरान जमात है और जो उसके जेर असर सिंध इलेक्शन कमीशन है, इन दोनों ने मिली भगत के जरिए और फिर करेला और नीम चढ़ा इनके साथ MQM यानी MQM पीपल्स पार्टी और सिंध इलेक्शन कमीशन के इस इत्तेहाद ने कराची के अवाम का बुनियादी जमहूरी हक, बुनियादी इंसानी हक और कराची के वसाइल को लूट मार का धंधा बनाने के लिए इन्होंने इस पूरी चीज को 2 साल तक मौखर किए रखा। और ये कहते रहे, पहले तो ये आपस की मुख्तलिफ चीजों के को जवाब बनाते रहे और फिर उसके बाद अभी इनको कुदरत की तरफ से कुछ चीजें हुई तो उन्होंने उसको अपने लिए जवाब बना लिया। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आज तो बारिश हो गई है, अब सैलाब आ गया है, और इतने हीले बहाने किए कि उन्होंने सैलाब के बारे में तो ये कहा कि सारी पुलिस चूंकि वहां चली गई है, कराची में तो सैलाब नहीं था, तो सारी पुलिस चूंकि वहां चली गई है और फिर वसाइल नहीं है। और यहाँ पे हमारे बिलावल साहब ने ये बात भी फरमाई कि मैं पुलिस को जो है वो सैलाब के बजाय नाज़िमाबाद में नहीं भेज सकता। बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने इस तरह से फरमाया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि इलेक्शन कमीशन के सामने जब IG ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस रिपोर्ट में इतने तजादात थे और पूरा सूबा उनसे पूछ रहा था, और इलेक्शन कमीशन मरकज ने भी उनसे पूछा कि वो पुलिस के आदाद शुमार तो बताएं, जो पुलिस वहां पे सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, क्या मदद कर रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपके पास तो क्या फंड आए हैं? हमारा तो ये भी सवाल है कि क्या फंड आए हैं, कितना फंड आया है, कितना लोगों को मिला है। लोग तो वहां पे मारे मारे फिर रहे हैं। खिदमत तो एक गांव में जाके काम कर रही है, वो वहां पे तो कुछ भी गवर्नमेंट की तरह जो है वो एक्टिविटी उस तरह से नजर नहीं आ रही। 100 रुपए में से 1 रुपए या 2 रुपए वो आवाम की तरफ फेंक देते होंगे, बाकी सारे 98 रुपए तो उनकी जेब में और उनकी तजुर्बे में। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल तो ये भी है ना कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके आपने आज मौक़िफ़ सुने होंगे, जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट है वो तो कह रही है कि भाई हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन होंगे तो जीतेंगे हम। नहीं, वो ये बात इस तरह कहते हैं कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरी सांस में ये कहते हैं कि सैलाब आ रहा है, यहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सकते, नफरी नहीं है हमारे पास, यहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सकते, हल्का बंदी ठीक नहीं है, यहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सकते, मर्दमशुमारी ठीक नहीं है, यहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी एक ही सांस में वो दोनों बातें कहते हैं। इसी को तो हीरे बहाने कहते हैं, चले इसी को तो बहानेबाजी कहते हैं। वरना ये अगर इस तरह से, तो जाहिर है कि जो ये पूरा तबका है जो इस पूरे सूबे के ऊपर मुसल्लत है, ये दौड़ दो चार की तरह जो है झूठ थोड़ी बोलता है। ये झूठ इस तरह बोलता है कि आपको लगता है ये तो सच बोल रहे हैं, लिहाजा वो सारी चीज। और मजे की बात ये देखिए आप कि नाज़िमाबाद में मकानों को गिराने के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने सारी पुलिस की नफरी इस्तेमाल कर ली। वहां पे सैकड़ों पुलिस वाले इंसानों को 30-30 साल 40-40 साल से आबाद लोगों को बेघर करने के लिए, उनके घरों को मसमार करने के लिए नाज़िमाबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस का एक्शन हो रहा है। ठीक है। और बेघर किया जा रहा है। और तो नहीं, देखे डॉक्टर साहब, वो तो एक अलग इश्यू है, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं उसके लिए पुलिस तो दस्तयाब हो गई ना सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, चले, आपका इनिशियल कमेंट भी आ गया और काफी तवील कराने के लिए दस्तयाब नहीं है। पुलिस इस्लामाबाद में लोगों को मारने के लिए दस्तयाब है, पुलिस कराची में। ठीक है डॉक्टर साहब, यूसुफ आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी ने तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने की तजवीज पेश की थी, वो भी मुस्तरद हो गई है। अब ये कहा गया स्ट्रिक्टली कि भाई 15 जनवरी को होने चाहिए इंतखाबात, ये फैसला सुना दिया गया है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या सिंध हुकूमत तैयार है, जो मसला था एहलकारों का, असल मसला बताया जा रहा था, अरेंज कर लिए जाएंगे तमाम? देखिए, मसला अभी भी वहीं पे है।
एहलकारों का ही है। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो सूरत-ए-हाल चल रही है, सारी फोर्स वहाँ पे डिप्लॉयड है। और रही उससे पहले की बात, तो सैलाब की वजह से हुआ था। डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे कह रहे हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से सैलाब आया था, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था। अच्छा, और मेरे ख्याल से इंतजामी उमूर अगर सही नहीं हो तो पाएंगे कमरे तो अदालत कैसे में हम आईजी इलेक्शन साहब ने करवाएंगे? रिपोर्ट पेश करनी थी, पूछा गया था उनसे कि कितने एहलकार कहां पर मौजूद है, वो रिपोर्ट तो पेश नहीं हुई, मुतमईन नहीं कर सके थे वो। देखिए, ये तो पुलिस का काम है कि वो रिपोर्ट दें। इसमें मैं तो नहीं बोलूंगा कि मैंने ये रिपोर्ट देनी है, तो आप कोई पुलिस ऑफिशियल साथ में रखते जिससे आप रिपोर्ट ये मांगते। अच्छा, हमारी सिंध गवर्नमेंट के हिसाब से मौका हमारा यही था कि हमारे पास फोर्स इतनी नहीं है कि हम बिल्कुल फेयर तरीके से इलेक्शन करवा सकें। आपको पता है लेकिन इलेक्शन का माहौल गर्म माहौल होता है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो तैयारी है, जीत का सारा सजेगा पीपल्स पार्टी के सर पे? देखिए, पीपल्स पार्टी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ कुछ इलाकों तक महदूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो भी बाई इलेक्शन हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में आपको सीटें जीत के दिखाई हैं। और अभी जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं उस पर भी हम लोग ठीक तैयार है, हैं। गुज़िश्ता शब मुर्तज़ा वहाब ने भी कहा था कि हसास पोलिंग स्टेशंस भी हैं, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस भी हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे 8 पुलिस एहलकार खड़े होने चाहिए कम से कम, और हसास पे 4 तो होने चाहिए। तो इतनी पुलिस अब कैसे लाई जाएगी? क्या मंगवाएंगे फिर उसे इंटीरियर से जो गए हुए हैं? बिल्कुल, अब कोर्ट का ऑर्डर है तो लाजमी सी बात है कि हम अपनी फोर्स वापस बुलवाएंगे वहां से। मतलब और चीजें यहाँ मैनेज से हो सकती थी, सिर्फ अदालत के हुक्म का इंतजार किया जा रहा था। देखिए, चीजें मैनेज होना दूसरी चीज है, और मुल्क की सूरत अगर खराब हो रही है तो हमारा पहला फोकस पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। सूबा बाद में आता है, पहले आता है वफाक। हम अच्छा, पाकिस्तान के लिए करेंगे, पहले हम उसकी चीज सोचेंगे, उसके बाद हम अपने सूबे के ऊपर आएंगे। अगर पाकिस्तान पूरे के हालात खराब होने की खतरा होता है तो हमारी फोर्स तो वही डिप्लॉय होगी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे, और यूसुफ बलोच MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद थे। अब चारों सियासी जमातों का मौकफ यहाँ पर सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, 15 जनवरी साल 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात। अब सवालात बहुत सारे हैं, खास तौर पर सिंध हुकूमत के लिए और सिंध पुलिस के लिए। सिंध पुलिस का मौकफ ये आया था AIG इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि एहलकारों की कमी की वजह से हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ कैसे बनाई जाएगी, एक बड़ा सवाल। सिंध हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा मसला ये है कि उन एहलकारों को जो इंटीरियर में पोस्टेड है उनको बुलाएंगे तो क्या मामलात बेहतर तरीके से चलते रहेंगे इंटीरियर के अंदर? ये काफी जो है वो पेचीदा सवालात है, जिसका जवाब सिंध हुकूमत के पास है। और पीपल्स पार्टी का मौकफ आपने जाना कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि अदालत का फैसला है, अब कराना तो पड़ेगा, देखना ये कि कैसे होते हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद बात करेंगे। कराची के अंदर डिफेंस के इलाके फेज 5 के अंदर एक वाकया रोनुमा हुआ, मर्डर किया गया एक पुलिस एहलकार का, और वो शख्स इस वक्त बैरून मुल्क फरार हो चुका है। मामला क्या है, वक्फे के बाद।